आपने अपनी माँ की सहेली आंटी से सिर्फ इतना कहा, जरा अंदर की तरफ देखना, और अगले ही पल वो आपके सामने पूरी तरह से ईमानदार हो गईं। इतना ही नहीं, वे बेडरूम में आपके साथ वैक्यूम फ्री फाइट बिना कपड़ों के अंतरंग संबंध करने लगी, क्योंकि आप दोनों में हैशटैग फॉर्चून जागृत हो चुका था। नियम यह था कि जब भी वो आपसे चिपकती, गले मिलती सटती, तो उन्हें कमाई होती और आप उस कमाई को नियंत्रित कर सकते थे। आंटी, आप भी तो अपनी यह आमदनी नहीं खोना चाहेंगी, है ना? इस समय आप सोफे पर बैठकर अपना फोन चला रहे थे। तभी बाई निंगबिंग ने अचानक आपकी तरफ तिरछी नजर से देखा। शाओयू, तुम ऐसे नहीं चल सकते। तुम्हें थोड़ी भी समझ क्यों नहीं है? बड़े लोग यहाँ बैठे हैं और तुम एक तरफ बैठकर फोन चला रहे हो। जाओ, जाकर थोड़ी चाय ले आओ और खाने के लिए कुछ छोटे स्नैक्स ही ले आओ, वही अच्छा होगा। बाई निंगबिंग ने कम उम्र में ही एक बुजुर्ग अमीर व्यापारी से शादी कर ली थी। उस व्यापारी के निधन के बाद बाई निंगबिंग अब एक विधिवत अमीर महिला गुइफ्यू बन चुकी थीं। इसलिए उनके अंदर अमीरों वाला अहंकार आ गया था और आप जैसे साधारण परिवार के बच्चे के प्रति उनके मन में एक प्रकार की उपेक्षा का भाव था। उन्होंने कहा, तुम भी तो एक कॉलेज के छात्र हो ना? अगर भविष्य में ऐसे ही रहे तो काम नहीं चलेगा। समाज में कदम रखने के बाद तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। तभी आपकी माँ ने बीच में कहा, अरे ये लड़का छुट्टियों में घर आकर बस गेम खेलता रहता है, कहता है कि ये कोई हैक्सटेक आरम है और पूरा दिन बस इसी में डूबा रहता है। गेम की लत में पड़ना ठीक नहीं है। युवाओं को बाहर जाकर थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। क्या तुम आंटी की दूध चाय बबल टी की दुकान पर काम करना चाहोगे? हालांकि हम तुम्हें कोई सैलरी नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा काम का अनुभव जमा करना हमेशा अच्छा होता है। बाई निंगबिंग की ये बातें सुनकर आपने बेरुखी से अपनी आंखें घुमाई, लेकिन जो बाई निंगबिंग अभी अभी आपको और डांटने ही वाली थी, वे अचानक से स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखों के सामने 3 हैशटैग ऑगमेंट्स प्रकट हो गए थे। बाई निंगबिंग थोड़ी देर के लिए हैरान परेशान रह गईं, लेकिन उन्होंने पाया कि आपकी माँ और आप दोनों पर ही इसका कोई असामान्य प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि सामने ये चांदी के रंग का पैनल स्क्रीन केवल वही देख पा रही थी। कृपया अपना हैशटैग फॉर्च्यून चुनें। 1. चांदी का हेक्स, भारी वजन वाला स्ट्राइकर, हैवीवेट स्ट्राइकर माइनस। प्रभाव, शरीर का वजन जितना अधिक होगा, तराजू वजन मापने की मशीन पर उतना ही अधिक दबाव पड़ेगा। विवरण, थोड़ा भरा पूरा शरीर ही सबसे बेहतरीन होता है और अत्यधिक वजन तो सर्वोत्तम में भी सर्वोत्तम है। यह देखकर बाई निंगबिंग की भौहें सिकुड़ गईं, जिससे इंटरनेट की कमेंट सेक्शन में वो अपराजय लग रही थीं। माइनस बाई निंगबिंग के चेहरे पर काले निशान, चिंता आ गई। 2. मध्यम विकल्प। 3. हेक्स, अपग्रेड ट्रैप माइनस। प्रभाव, लक्ष्य की चेतना वाईशी के संपर्क में आने पर धन की प्राप्ति होती है। हर सेकंड 10 RMB मिलते हैं। विवरण, करोड़पति बनने की ओर पहला कदम, लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, कमाई उतनी ही ज्यादा होगी। जब बाई निंगबिंग ने इस हैशटैग के प्रभाव को देखा तो धन की लालसा से भरी एक अत्यधिक खुशी उनके दिमाग पर छा गई। बिना किसी झिझक के उन्होंने तीसरे वाले हेक्स फॉर्च्यून को चुन लिया। इसके तुरंत बाद बाई निंगबिंग की उन मोहक आंखों ने आपकी तरफ देखा। शाओयू, आंटी को थोड़ी प्यास लगी है, क्या आंटी के लिए एक गिलास गर्म पानी ला सकते हो? आप इस बात को लेकर थोड़े असमंजस में थे कि बाई निंगबिंग का लहजा अचानक इतना कोमल कैसे हो गया, लेकिन आपने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आप एक गिलास पानी लेकर बाई निंगबिंग के पास गए। बाई निंगबिंग ने आपके हाथ से गर्म पानी का गिलास लिया और उनकी मुलायम दूधिया उंगलियों ने आपके हाथ के पिछले हिस्से को हल्के से छू लिया। आप तुरंत शर्म से लाल हो गए। समय आ गया है। बाई निंगबिंग अत्यधिक प्रसन्न थीं। ये सब सच निकला। उसकी नजरों में आपका शर्माकर लाल होना बेहद प्यारा लग रहा था। बाई निंगबिंग को लगा कि ऐसे सीधे साधे लड़कों को अपने वश में करना सबसे आसान होता है। जब वो इन ख्यालों में खोई हुई थीं, तब तक आप तुरंत सोफे के दूसरे कोने पर जाकर बैठ गए। शाओयू, इतनी दूर क्यों बैठे हो? इधर आओ और आंटी से कुछ बात करो। बाई निंगबिंग की उस मोहक और नशीली आवाज को सुनकर आपको कुछ अजीब सा लगा, इसलिए आपने एक बहाना बनाया और अपने कमरे में ऑनलाइन असाइनमेंट करने जाने की बात कहकर वहां से उठ गए। लेकिन बाई निंगबिंग ये मौका कहां छोड़ने वाली थी। वो सीधे आपके कमरे के दरवाजे पर आ गईं। शाओयू, आंटी तुम्हारे कमरे में आ रही हैं। आपकी अनुमति देने से पहले ही वो सीधे आपके कमरे के अंदर आ गईं। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि आप कंप्यूटर के सामने बैठकर गेम खेल रहे हैं। मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम आंटी से झूठ बोल रहे हो। कोई असाइनमेंट नहीं था, असल में तुम गेम खेल रहे थे। बाई आंटी, कृपया मेरी मम्मी को मत बताना, वरना वो फिर से मुझे डांटेंगी। मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तुम्हारी मम्मी खाना बनाने गई हैं, तुम अपना गेम जारी रखो, मैं बस पास में बैठकर देखती रहूंगी। ये कहकर बाई निंगबिंग ठीक आपके बगल में आकर बैठ गईं। आपका दिल अजीब तरह से तेजी से धड़कने लगा। आपके कमरे में आज तक कोई महिला आगंतुक नहीं आई थी और फिर ये तो एक बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस आंटी यूजी थी। बाई निंगबिंग ने अपने पैर पर पैर क्रॉस लेग चढ़ा रखे थे, जानबूझकर किए गए उनके नियंत्रण की वजह से। लाल तल्ले, रेड बॉटम्स वाली हील्स और काली सिल्क की स्टॉकिंग्स, ब्लैक सिल्क पहने हुए उनका लंबा पैर गलती से आपके पैर से छू गया। आप एक झटके से कांप उठे और आपकी उंगली गलती से फ्लैश बटन पर दब गई, जिससे आपका कैरेक्टर सीधे दुश्मन के टावर के दायरे में फ्लैश कर गया और पहली मौत फर्स्ट ब्लड दे बैठा। अरे शाओयू, तुम कितने नाकाबिल नूब हो, इतनी जल्दी पहला बलि का बकरा बन गए। बाई निंगबिंग अपनी नजर के सामने लगातार बढ़ते हुए पैसों के आंकड़ों को देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थीं। उनके अमीर पति की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, जो अपने पीछे एक बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ गए थे। हालांकि आलीशान बंगले, दुकानें और सारा कैश फ्लो तो उनके पति की अपनी सगी बेटी को मिल चुका था। बाई निंगबिंग के हिस्से में केवल एक छोटा सा हिस्सा आया था। कुछ आयुर्वेदिक हर्बल टी की दुकानें खोलने के बाद उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए सच में उन्हें पैसों की थोड़ी तंगी थी। बाई निंगबिंग पैसे कमाने के इस मजे में पूरी तरह डूब चुकी थी, लेकिन आपकी हालत खराब हो रही थी और आप भारी मानसिक तनाव में थे। बेशक वो गेम हार गए। बाई आंटी, क्या बात है? बाई निंगबिंग का लहजा बहुत हल्का फुल्का और खुशमिजाज था। बस एक गेम के दौरान ही उन्होंने कई हजार युआन RMB कमा लिए थे। बाई आंटी, आपका पैर मेरे पैर से छू रहा है। ये बात कहते कहते आपका चेहरा शर्म से लाल टमाटर हो गया। आपके शर्मीले रूप को देखकर बाई निंगबिंग को और भी पक्का यकीन हो गया कि आप वाकई एक सीधे साधे और भोले लड़के हैं, जो शायद किसी लड़की का हाथ पकड़ने पर भी शर्मा जाए।
इन जैसी ग्लैमरस और बोल्ड आंटी की तो बात ही क्या है। अरे इतनी देर से हील्स पहने रहने की वजह से आंटी के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा पैर तुमसे छू गया। यह कहते हुए उन्होंने अपना पैर जानबूझकर आपके पैरों पर रख दिया। क्सियाओयू, क्या तुम आंटी के पैर दबा सकते हो? बाय आंटी, ये ठीक नहीं रहेगा। इसमें बुरा क्या है? आंटी के थोड़े से पैर ही तो दबाने हैं। अगर ये बात बाहर फैल भी गई तो लोग यही कहेंगे कि तुम एक आज्ञाकारी और संस्कारी बच्चे हो। आपका दिल धड़कन की सीमा पार कर चुका था। आपको तो शक होने लगा था कि कहीं आपका दिमाग सुन्न हो गया है या आप कोई मतिभ्रम हेलुसिनेशन देख रहे हैं। तभी अचानक से शून्य में से 3 सुनहरे कार्ड, गोल्डन कार्ड्स प्रकट हुए। आपकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो रून्स भी गोल्डन ग्रेड के हैं। आपको एक पल में एहसास हो गया, क्या यही वो जादुई छड़ी गोल्डन फिंगर चीट है जिसके बारे में कहानियों में सुना जाता है? आपने अपने पास बैठी बाई निंगबिंग की तरफ देखा। एक समझदार इंसान होने के नाते आप मन ही मन समझ चुके थे कि बाई निंगबिंग के आपके प्रति बर्ताव में आए इस अचानक बदलाव की असल वजह क्या है। शायद उन्होंने भी हेक्सटेक रून्स जागृत कर लिए हैं। आपको तुरंत ये बात समझ आ गई, क्योंकि हेक्सटेक रन्स में एक सिल्वर ग्रेड का रंध्र होता है जिसके तहत दुश्मन के साथ संपर्क का समय जितना लंबा होता है उतनी ही भारी मात्रा में धन प्राप्त होता है। अपग्रेड ट्रैप। ऐसा लगता है कि प्यारी बाई आंटी ने भी यही हेक्सटेक रंध्र चुना है। आपने एक गहरी सांस ली और अपना ध्यान अपने सामने मौजूद 3 सुनहरे कार्ड्स, गोल्डन कार्ड्स की तरफ केंद्रित किया। शुरुआती 2 कार्ड्स के प्रभावों को देखकर आपकी आंखों के सामने मानो काले बादल छा गए। ये सब किस तरह के अजीब प्रभाव हैं। लेकिन जैसे ही आपने आखिरी कार्ड देखा आपकी आंखें चमक उठीं। गोल्डन हेक्स ऑल फॉर यू प्रभाव। ये दुई फैंग सामने वाले पर मिलने वाले बफ्स सकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकता है और डिबफ्स नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकता है। तो बस यही वाला ऑल फॉर यू चुनते हैं। क्सियाओयू, खोए क्या हुए हो? जल्दी से आंटी के पैर दबाओ। बाई निंगबिंग ने आपको ख्यालों में खोया हुआ देखा तो उन्हें लगा कि आप उनके खूबसूरत पैरों के जादू में पूरी तरह खो चुके हैं। जी हाँ बाई आंटी, मैं अभी आपके पैर दबाता हूं। मन ही मन सोचते हुए तो ब्लैक सिल्क काले मोजे का एहसास ऐसा होता है। जैसे ही आप पैरों की मालिश करने लगे आपने अपने रंध्र का प्रभाव भी सक्रिय कर दिया। अगले ही पल आपने देखा कि बाई निंगबिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं और उनकी मोहक आंखों में खुशी और आश्चर्य का भाव साफ झलक रहा था। अपग्रेड ट्रैप का प्रभाव और अधिक शक्तिशाली हो गया था। जो कमाई पहले प्रति सेकंड कुछ रुपए थी वो अब सीधे दोगुनी हो गई थी। लेकिन यह कमाई की रफ्तार अचानक इतनी कैसे बढ़ गई? क्सियाओयू, बाई आंटी की आवाज ने उनके विचारों को तोड़ा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि आपके हाथ उनके घुटनों से ऊपर जाने लगे थे। ये क्या बदतमीजी है? आंटी ने तो बस तुम्हें पैर दबाने के लिए कहा था और तुम सिर पर ही चढ़ बैठे। बाई निंगबिंग की आवाज अचानक बेहद ठंडी और सख्त हो गई। आपकी उम्मीदों से भरी हुई आंखें एक पल में बुझ गईं। आपके दोनों हाथ तुरंत डरकर अपनी पुरानी जगह पर वापस आ गए। चलो अब ठीक है। बाई निंगबिंग ने सुकून से अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं। वैसे सच कहें तो आपके हाथों से मालिश वाकई बहुत अच्छी हो रही थी। जोड़ 20, जोड़ 1 9, जोड़ 1 7, जोड़ 1 4, जोड़ 1 3, जोड़ 1 0, जोड़ 6। बाई निंगबिंग की पुतलियां तेजी से कांप उठीं। उनकी नजर के सामने पैसे जुड़ने की गति बहुत तेजी से कम होती जा रही थी और अंत में पैसे जोड़ने वाले वे आंकड़े पूरी तरह से गायब ही हो गए। ये क्या हो रहा है? क्या रंध्र फेल हो गया? बाई निंगबिंग ने पागलों की तरह यह सोचना शुरू किया कि आखिर कहां गड़बड़ हो गई है। उन्हें तुरंत याद आया जब आप उनके पैर दबा रहे थे तो पैसे कमाने की रफ्तार अचानक दोगुनी हो गई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने आपके अनुरोध को ठुकरा दिया और आपने उदास चेहरा बनाया वैसे ही पैसे कमाने की रफ्तार तेजी से गिरने लगी और अंत में शून्य पर पहुंच गई। इसलिए उन्होंने तुरंत ये निष्कर्ष निकाला कि पैसे कमाने की ये गति सीधे तौर पर क्सियाओयू की मनोदशा मूड से जुड़ी हुई है। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद इस समय बाई निंगबिंग का मन भयंकर कसमकस में फंस गया था। क्या वाकई में ऐसा करना ही होगा? बाई आंटी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलतफहमी हो गई थी। मेरे मन में सच में कुछ ऐसे विचार आ गए थे जो कहने लायक नहीं है, सॉरी। ये सुनते ही बाई निंगबिंग बुरी तरह घबरा गई। क्या ये लड़का अब मुझसे पूरी तरह दूर होना चाहता है, रिश्ता खत्म करना चाहता है? कतई नहीं। अगर उसने मुझसे दूरी बना ली तो फिर भविष्य में वो किस बहाने से उसके करीब आकर पैसे कमा पाएगी? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे क्सियाओयू, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? आंटी ने तुम्हें थोड़ा ना डांटा है। लेकिन आंटी, आपने ही तो कहा था कि मुझे आपके बारे में इस तरह के गंदे या अजीब विचार नहीं लाने चाहिए। अरे ऐसी बात नहीं है। युवा लड़कों के मन में सुंदर चीजों के प्रति आकर्षण होना तो बहुत आम बात है ना। बस बात यह थी कि क्सियाओयू ने जिस तरह से शुरुआत की उससे आंटी थोड़ी सी चौंक गई थी बस। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे माफ कर दीजिए आंटी, मैंने आज तक कभी किसी से प्यार डेट नहीं किया है और न ही लड़कियों के साथ ज्यादा उठना बैठना रहा है, इसलिए आप जानबूझकर नासमझ बने रहे। लेकिन मन ही मन आपने ठंडी हंसी हंसी ये दुष्ट महिला पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। बाई निंगबिंग ने कहा, क्सियाओयू, तुम्हें लड़कियों के साथ थोड़ा घुलना मिलना चाहिए, वरना भविष्य में जब तुम अपना जीवन साथी ढूंढोगे तो कोई शातिर महिला तुम्हें बेवकूफ बना देगी। मैं भी तो लड़कियों के साथ उठना बैठना चाहता हूं, लेकिन मैं किसी लड़की को जानता ही नहीं हूं। वैलेंटाइंस डे पर बाकी सब डेट पर जाते हैं और मैं घर पर बैठकर हेक्सटेक आराम खेलता रहता हूं। अरे बेचारे क्सियाओयू, कोई बात नहीं, आंटी तुम्हें बचाने आ गई हैं। बाई निंगबिंग का दिल अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठा। वो तो इसी बात की फिक्र में थी कि आपके करीब आने का कोई बहाना कैसे मिले और आपने खुद ब खुद उन्हें यह मौका थाल में परोसकर दे दिया था। तुम चाहो तो आंटी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, यह सीखने के लिए कि लड़कियों से कैसे बात की जाती है। हम दोनों साथ में बबल टी पी सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, मूवी देखने जा सकते हैं। तो क्या मैं आंटी के पैर भी दबा सकता हूं? अरे शैतान, तुम अभी तक उसी बात पर अटके हो? बाई निंगबिंग की आंखें मटकने लगी और उनके मादक लाल होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। आपकी ये बात सुनकर लियू रुयान, यहाँ लेखक ने गलती से बाई निंगबिंग की जगह लियू रुयान लिख दिया है, कि मन में एक अजीब सी राहत महसूस हुई। वो इस बात से बिल्कुल नहीं डरती थीं कि आप कोई अजीब मांग रखेंगे, बल्कि वो इस बात से डरती थीं कि कहीं आप उनमें रुचि खो न बैठें।
2.5 मिनट की मालिश पूरी होने के बाद आपने पूछा, बाई आंटी, अब क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आपने एक बार फिर अपना इरादा जताया। बाई निंगबिंग की आंखों में अब भी थोड़ी सी हिचकिचाहट थी, लेकिन आप जानते थे कि अब उन्हें थोड़ा मीठा फायदा देने का वक्त आ गया है। आपने तुरंत अपना ऑल फॉर यू प्रभाव सक्रिय कर दिया। जोड़ 1, जोड़ 3, जोड़ 7, पैसे बढ़ने वाले वे जादुई आंकड़े एक बार फिर बाई निंगबिंग की आंखों के सामने चमक उठे और उनके मन की आखिरी बची कुची हिचकिचाहट भी पूरी तरह से गायब हो गई। बाई निंगबिंग का सिर हिलाना आपकी उम्मीद के बिल्कुल मुताबिक था। तो बाई आंटी, मैं परिपक्व महिलाओं की स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस भी देखना चाहता हूँ। ऐसी शातिर और चालबाज महिला के सामने शर्माना और संकोच करना उसे आपको और ज्यादा मानसिक रूप से दबाने का मौका देना है। अगर उस पर जीत हासिल करनी है तो आपको आक्रामक प्रोएक्टिव होना ही पड़ेगा। तुम बच्चे भी ना। सच में। बाई निंगबिंग के खूबसूरत चेहरे पर भी दुर्लभ रूप से लाली छा गई। शर्म की हल्की सी लाली तैर उठी। जब उन्होंने उस बूढ़े अमीर व्यापारी से शादी की थी तब वो व्यापारी बहुत वृद्ध हो चुका था और उनका स्वास्थ्य पहले ही काफी खराब था। बाई निंगबिंग तो बस उस व्यापारी के लिए एक सुंदर शोपीस, खूबसूरत शोपीस जैसी थी जिसका इस्तेमाल वो समाज में अपनी शान दिखाने के लिए करता था। उनकी असली भावनाएं तो कहीं बहुत पहले ही इस चकाचौंध भरी दुनिया के भौतिकवाद, मटीरियलिज्म और उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म की ऊंची इमारतों के नीचे दफन हो चुकी थीं। लेकिन आपके इस बेतरतीब और अजीब तरीके के मसाज ने बाई निंगबिंग के दिल की धड़कनों को इतने लंबे समय बाद फिर से तेजी से बढ़ा दिया था। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि बाई निंगबिंग की नजर के सामने पैसे जोड़ने वाले वे आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे थे। ये सब सिर्फ उनके इस छोटे से अनुरोध को मान लेने भर से हो रहा था। तो सोचिए, अगर वो आपकी ऐसी ही कुछ और छोटी छोटी मांगे पूरी कर दें तो पैसे कमाने की ये रफ्तार और कितनी ज्यादा तेज हो जाएगी। तेजी से धड़कता हुआ दिल और बैंक खाते में लगातार जमा होती जा रही भारी संपत्ति, इन दोनों चीजों ने बाई निंगबिंग को जितना उत्साहित कर दिया था उतना वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। वो सचमुच बस एक पल की देरी पर थी कि आपके इस प्यारे से छोटे लड़के के सारे अनुरोधों को मान लें। लेकिन ठीक उसी वक्त जब वो असमंजस में डूबी हुई थी तभी कमरे के बाहर से आपकी मां की आवाज गूंजी, क्सियाओ यू। निंगबिंग, खाना बन गया है, जल्दी से बाहर आ जाओ। इस जानी पहचानी और प्यार भरी पुकार ने उन्हें तुरंत इस जादुई और हसीन ख्यालों की दुनिया से खींचकर वापस कड़वी हकीकत में ला खड़ा किया। और आपकी मां की उस आवाज ने उन्हें तुरंत इस हसीन दुनिया से बाहर खींच लिया। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि इस समय हालात कितने ज्यादा संदिग्ध, आर्मेचर अस्पष्ट हैं। भले ही वो एक शातिर और मतलबी महिला थीं, फिर भी बाई निंगबिंग के अंदर थोड़ी बहुत शर्म लिहाज तो बची ही थी। वो हड़बड़ाकर तुरंत खड़ी हो गईं। क्सियाओ यू, चलो पहले खाना खाने चलते हैं, ठीक है? खाना खाने के तुरंत बाद बाई निंगबिंग ने कोई सा भी बहाना बनाया और वहां से फौरन निकल गईं। वो अब वहां एक सेकंड भी और रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थीं। ये युवा लड़का वाकई बहुत खतरनाक साबित हो रहा था। बाई निंगबिंग को विदा करने के बाद अब जाकर आपको बिना किसी डिस्टर्बेंस के आराम से कैप्टन गेम खेलने बनने का मौका मिला। आप जैसे ही उड़ान भरने की तैयारी कर रहे थे, गेम शुरू करने वाले थे, तभी आपके फोन पर कुछ मैसेज आए। क्सियाओ यू, कल हाई स्कूल के दोस्तों की एक पार्टी, रियूनियन है। हम सब बोर्ड गेम खेलने जा रहे हैं। क्या तुम भी आना चाहोगे? अरे अरे, रिप्लाई करो। मैसेज देखकर अनदेखा मत करो। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। आप थोड़े सिरदर्द, परेशानी के साथ अपने फोन की स्क्रीन को देखने लगे। ये मैसेज भेजने वाली कोई और नहीं बल्कि आपकी हाई स्कूल की क्लास मॉनिटर यू शाओयाओ थी। एक अमीर और खूबसूरत सहपाठन, लेकिन उसकी शख्सियत काफी अड़ियल और नखरेबाज थी। वैसे भी बाकी क्लासमेट्स के साथ आपका कुछ खास उठना बैठना नहीं था, इसलिए आपने सीधे सीधे उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। नहीं जा रहा, मुझे घर पर बैठकर हैक्सटैक आराम खेलना है। उसी समय शहर के किनारे पर बनी सबसे बड़ी और आलिशान हवेली विला में उसने मुझे मना कर दिया, सिर्फ एक बेकार से गेम के लिए। क्या ये गेम सच में इतना अच्छा है? उत्सुकतावश यू शाओयाओ ने तुरंत वो गेम डाउनलोड किया और खुद आजमाने बैठ गई। पूरे 8 मिनट बाद, यह किस तरह का घटिया गेम है? इसमें मजा ही क्या है? जैसे ही उसका बेस किले का मुख्य केंद्र फटा और गेम में हार हुई, यू शाओयाओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, प्रैंक हो गया और उसने बिना एक पल गवाए तुरंत गेम अनइंस्टॉल कर दिया। तभी अचानक से एक चमक के साथ उसकी आंखों के सामने चांदी के रंग के 3 कार्ड प्रकट हुए। क्या ये हैक्सटैग फॉर्च्यून है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब उसे भी असल जिंदगी में ऐसी जादुई और चमत्कारी शक्तियां मिलने वाली हैं? उत्सुकता और उम्मीदों से भरी हुई नजरों से उसने पहले कार्ड की तरफ देखा। चांदी का हेक्स, फर्स्ट एड कूपन। प्रभाव: जब आपका बॉयफ्रेंड सजिड मोड, सेजिस टाइम थकान या शांत अवस्था में प्रवेश करता है तो आप उसकी शारीरिक स्थिति को तुरंत 25% तक रीस्टोर, पुनर्जीवित ऊर्जावान कर सकती हैं। ये किस तरह का घटिया हेक्स है? हेक्स कार्ड पर लिखे इस अजीब विवरण को पढ़कर यू शाओयाओ का खूबसूरत चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। इसके बाद उसने अपनी निगाहें दूसरे हेक्स कार्ड पर घुमाई। चांदी का हेक्स, थप्पड़बाज, स्लैप। प्रभाव: आपके थप्पड़ में एक खास और अनोखी ताकत आ जाएगी। जब आप किसी को थप्पड़ मारेंगे तो इससे सामने वाले को एक अजीब और अनोखा एहसास, आनंद प्राप्त होगा। विवरण: मां द्वारा मुझे थप्पड़ मारना। सीधी सादी यू शाओयाओ को इस हेक्स का प्रभाव समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी ये कुछ अजीब सा लगा, इसलिए वह अपनी सारी उम्मीदें आखिरी कार्ड पर टिकाने के लिए मजबूर हो गई। चांदी का हेक्स, क्वालिटी शिफ्ट गोल्ड टियर। प्रभाव: एक यादृच्छिक रैंडम गोल्ड टियर का रन प्राप्त करें। विवरण: यह केवल भाग्यशाली लोगों के लिए एक उच्च स्तर का जुआ है। यू शाओयाओ नहीं जानती थी कि गोल्ड टियर का हेक्स कैसा होता है, लेकिन गोल्ड सोना शब्द सुनते ही उसे समझ आ गया कि यह सिल्वर से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। बिना एक पल की भी झिझक के उसने तीसरे कार्ड को चुन लिया। चांदी का कार्ड पलक झपकते ही टूट गया और उसकी चमकदार सुनहरी रोशनी एक भव्य और शानदार कार्ड में बदल गई। गोल्डन हेक्स, एब्जॉर्ब एक्स सेक्सुअल एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब एक्स अपॉन सेडक्शन इफेक्ट। प्रभाव: जब भोजन किसी अन्य व्यक्ति, यहाँ अजीब भाषा या लक्षित व्यक्ति के स्पर्श से गुजरता है तो वो बेहद स्वादिष्ट हो जाता है, लेकिन इसके बदले में आप किसी अन्य भोजन से पेट भरने, पोषक तत्वों या तृप्ति का अनुभव प्राप्त नहीं कर सकती। ये किस तरह का बकवास मजाक है?
यू शियाओयाओ का गाल पल भर में बुरी तरह से तपने और लाल होने लगा। अगर यह हैक सच है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में उसे केवल वही खाना खाना पड़ेगा जिसे उस अजीब लड़के क्सियाओयू ने छुआ हो? ये जरूर मेरे साथ कोई भयंकर मजाक या शरारत है। असल जिंदगी में भला कहीं हैक्सटेक रन्स थोड़ी होते हैं। इन ख्यालों को नजरअंदाज करते हुए वो गुस्से में फुफकारते हुए सो गई। अगली सुबह, चौथा दिन। मेरी प्यारी बिटिया उठ गई क्या? नीचे आओ और नाश्ता कर लो। बस आई मम्मी। डाइनिंग टेबल पर पहुंचने पर उसने देखा कि वहां एक बेहद परिपक्व और कुलीन एलिगेंट महिला बैठी हुई थी, जो और कोई नहीं बल्कि यू शियाओयाओ की अपनी मां थी। आज कुक ने तुम्हारी मनपसंद कैंटोनीज डिमसम बनाई है। तुम्हें आज थोड़ा ज्यादा खाना चाहिए। थैंक यू मम्मी, मम्मी सबसे अच्छी हैं। मम्मी, क्या ये श्रिम्प डंपलिंग खराब हो गया है? यू की मां ने एक टुकड़ा खाकर देखा। स्वाद तो असल में बहुत अच्छा है, खराब थोड़ी है। यू शियाओयाओ की पलकें और भौहें डर से कांपने लगीं। उसे अचानक एक बहुत ही डरावना एहसास हुआ। यू शियाओयाओ को अपनी इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने रेड राइस रोल, लाल बीन के बंस, रेड बीन बंस और अन्य सभी तरह के स्नैक्स चक्कर देखे, लेकिन परिणाम बिल्कुल एक जैसा था। वे सब उसे ऐसे लग रहे थे जैसे वो बेस्वाद और चबाने में असंभव कागज का टुकड़ा खा रही हो, और उसकी नजरों के सामने लगातार वे कैरेक्टर और अक्षर पॉपअप हो रहे थे जिन्हें केवल वही देख सकती थी। आप अन्य भोजनों से पेट भरने का एहसास प्राप्त नहीं कर सकती। आप अन्य भोजनों से पेट भरने का एहसास प्राप्त नहीं कर सकती। वो हैक्सटेक रन सचमुच असली था। दूसरी तरफ सुबह सुबह उठते ही आपके फोन पर बाय निंगबिंग का एक मैसेज आया। क्सियाओयू, आज नए साल के मौके पर या मिलने के लिए आंटी के घर आओ। आंटी ने तुम्हारे लिए एक लाल लिफाफा, रेड लिफाफा शगुन तैयार किया है। आपकी आंखें खुशी से चमक उठी और आप तुरंत बिस्तर से उछलकर खड़े हो गए। बहुत कम समय में आप नदी के किनारे बने उस आलीशान विला क्षेत्र में पहुंच गए। कुछ ही देर में आप बाई निंगबिंग के घर के अंदर थे। बाई निंगबिंग के चेहरे पर लोभ, लालच का भाव पल भर के लिए चमका, लेकिन तुरंत ही उसने उसकी जगह एक आलसी और मादक सी मुस्कान ले ली। आपने गौर किया कि आज बाई निंगबिंग का मेकअप पहले से कहीं ज्यादा नफीस और शानदार था। उनके सधे हुए आई मेकअप की वजह से उनकी लोमड़ी जैसी कामुक आंखें फॉक्स आइज और ज्यादा खतरनाक और मोहक लग रही थीं। क्या बात है, देखते देखते खो गए? आंटी इतनी सुंदर लग रही हैं क्या? अगर बाई निंगबिंग खुद अपनी तरफ से न बोलती तो आपको खुद इस बात का एहसास ही नहीं होता कि आप उन्हें लगातार एकटक देखे जा रहे थे। इससे पहले कि आप संभल पाते, बाई निंगबिंग ने खुद आगे बढ़कर आपका हाथ पकड़ा और आपको अपने पास सोफे पर खींचकर बैठा लिया। तुम्हें होश में रहना होगा, इस औरत की उंगलियों पर नहीं नाचना है। निंगबिंग आंटी, आपको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई या शुभकामनाएं। मेरा लाल लिफाफा शगुन दीजिए। ओह, तो तुम आंटी के घर सिर्फ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें शगुन का लाल लिफाफा चाहिए? बाई निंगबिंग की आंखें मटकने लगीं। अभी थोड़ी देर पहले हाथ पकड़ने भर से उनके बैंक खाते में कई सौ युआन आ चुके थे। आज का पूरा दिन अभी लंबा बाकी था। इसका मतलब वो आज और भी ज्यादा पैसे कमा सकेंगी। अच्छा ठीक है, लो तुम्हारा लाल लिफाफा। इसे थोड़ा संभाल कर और समझदारी से खर्च करना। थैंक यू आंटी, लिफाफा मिल गया। अब मैं गेम स्किन खरीदने जा रहा हूँ। आंटी, अब मैं घर वापस जा रहा हूँ। अरे, आंटी का लाल लिफाफा मिलते ही सीधे भाग रहे हो? आंटी का दिल बहुत दुख रहा है। बाई निंगबिंग ने अपनी पलकें झुकाते हुए बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा। भौं के बीचों बीच मानो थोड़ी सी उदासी झलक रही हो। नया साल, चाइनीज न्यू ईयर का वक्त है, लेकिन मेरे पति का निधन बहुत पहले हो चुका है और मेरी सौतेली बेटी भी विदेश में पढ़ाई कर रही है। इतने बड़े इस घर में सिर्फ अकेली मैं रहती हूँ। तुमने कहा था कि तुम्हें आंटी की स्कर्ट देखनी है, इसलिए मैंने ये इतनी तंग टाइट स्कर्ट पहन ली। इसे पहनने में मुझे खुद थोड़ी झिझक शर्म महसूस हो रही है। क्सियाओयू, क्या तुम सच में आंटी के पास रुककर उनका साथ नहीं दोगे? गुजर चुके पति, घर से दूर रहने वाली बेटी और सूने घर में अकेली बैठी ये संभ्रांत और ग्लैमरस आंटी। यू जी, इस तरह की कहानी अगर पहले होती तो आप अब तक बहक गए होते और लालच में आ चुके होते। लेकिन समस्या यह है कि इस समय आप निंगबिंग आंटी के घर पर हैं और वहां कोई कंप्यूटर भी नहीं है, यानी वहां बहुत बोरियत होने वाली है। तुम भी ना, इतनी मुश्किल से छुट्टियां मिली हैं घर आने के लिए और पूरा दिन बस कंप्यूटर पर गेम खेलने की सोचते रहते हो। बाई निंगबिंग ने खुद आगे बढ़कर आपके करीब आते हुए अपने नाजुक और फुर्तीले हाथों को बड़े स्वाभाविक तरीके से आपके पैर पर रख दिया। यह महिला पैसे कमाने के लिए अपनी कमाई का एक भी मौका जाने नहीं दे रही थी। जोड़ 3, जोड़ 4, जोड़ 3, वो साथ ही साथ पैसे जोड़ने की गति, स्पीड को भी नियंत्रित कर रही थी। आप इस महिला की रग रग से वाकिफ हो चुके थे और अच्छी तरह समझ गए थे कि लालच ही इस औरत की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्सियाओयू, क्या तुम्हें याद है, आंटी ने कहा था कि वो तुम्हें लड़कियों के साथ पेश आना और बातचीत करना सिखाएंगी। क्या तुम कल की तरह एक बार फिर आंटी के पैर दबाना चाहोगे? उम्मीद के मुताबिक लियू रुयान, यहाँ लेखक ने एक बार फिर बाई निंगबिंग को लियू रुयान लिख दिया है, ने अपने असली तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे, लेकिन आपने भी अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। रुयान आंटी, लिविंग रूम में मुझे थोड़ी झिझक महसूस हो रही है। क्या हम आपके बेडरूम में चल सकते हैं? मैंने आज तक किसी लड़की का बेडरूम नहीं देखा है। लियू रुयान, बाई निंगबिंग को तब एहसास हुआ कि इस उम्र के लड़के हमेशा नई चीजों को जानने की जिज्ञासा से भरे रहते हैं। उनके मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट जरूर हुई, लेकिन यह दुविधा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई क्योंकि उनकी आंखों के सामने दिख रहा पैसे बढ़ाने का मीटर, स्पीड, फिर से नीचे गिरने लगा था। तुम लड़के भी ना, तुमसे सच में जीतना नामुमकिन है। चलो, तुम्हें आंटी का बेडरूम भी दिखा देती हूँ। इसके बाद लियू रुयान ने कपड़े बदलकर आपके साथ ब्रह्मांडीय महायुद्ध बेडरूम की अंतरंग गतिविधियां शुरू कर दिया। चूंकि मुझे पता है कि आप लोग इन चीजों को ज्यादा डिटेल में पढ़ना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं इस हिस्से को छोड़ रहा हूं। अगर आप बहुत उत्सुक हैं तो इसका मूल उपन्यास, ओरिजिनल नॉवेल जाकर पढ़ सकते हैं। शाम के 6 बजे लियू रुयान ने बड़े प्यार से आपके पेट पर हल्के से चुटकी काटी और फिर बिस्तर से उठकर आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करने लगी। लेकिन किचन में जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं है। फ्रिज में सिर्फ एक छोटा सा केक रखा था। मैं तुम्हारे लिए ऑनलाइन खाना टेकअवे ऑर्डर कर देती हूँ। मैं कुछ बहुत अच्छे रेस्टोरेंट जानती हूँ जहाँ कैंटोनीज और सिचुआन दोनों तरह का खाना मिल जाता है। लियू रुयान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके जीवन में एक आदर्श और संस्कारी गृहिणी जैसे शब्दों से कोई वास्ता होगा, लेकिन जब उन्होंने आपको भूखा देखा तो उनके दिल में थोड़ा सा तरस और अपनापन भी आ गया। रहने दीजिए, मुझे अब घर जाना होगा। आपको लियू रुयान की इस झूठी फिक्र और अपनापन के झांसे में नहीं आना चाहिए।
इस समय उनका ये कोमल और प्यारा बर्ताव सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने आपके जरिए जरूरत से ज्यादा पैसे कमा लिए हैं। तो ठीक है, कल जब तुम आओगे तो मैं तुम्हारे आने से पहले ही खाना ऑर्डर करके रख दूंगी। क्या कल भी तुम्हें आंटी के घर आना है? पर मुझे डर है कि दूसरे लोग कोई गलत मतलब ना निकाल लें। आपने जानबूझकर थोड़ा झिझकने का नाटक किया। लियू रुयान का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उनकी नशीली आंखों में एक अजीब सी लज्जा तैर उठी। किस बात का डरना? मैं कई बबल टी की दुकानें चलाती हूँ। तुम बस यह कह देना कि तुम आंटी की दूध चाय की दुकान पर पार्ट टाइम काम करने जाते हो। लियू रुयान एक तरफ खुद भारी शर्म महसूस कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने आपके लिए सारे बहाने पहले ही सोच रखे थे। कल आने से मना मत करना। तुम ये छोटा शैतान पूरा दिन अजीब अजीब बातें सोचते रहते हो। आंटी को तुम्हारे दिमाग से ये सारे गंदे ख्याल पूरी तरह साफ करने ही होंगे। सड़ रोमांटिक या चुभने वाला एहसास लियू रुयान जैसी इस महिला के अंदर वाकई एक अजीब और सम्मोहित करने वाला आकर्षण था। इतनी जल्दी चेहरा लाल हो गया? छोटे मियाँ, क्या ये सारे जज्बात आंटी के लिए बचाकर रखोगे? अब इसके आगे और क्या ही कहा जाए। आपका जवाब हाँ ही होना था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। विला के डामर वाले रास्ते पर चलते हुए आप एक हाथ से छोटा केक खाते जा रहे थे और साथ ही दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे थे कि इस लियू रुयान को पूरी तरह से कैसे अपने वश में किया जाए। आप साफ महसूस कर सकते थे कि लियू रुयान बाइनिंग बिंग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा असहज और आशंकित लगती थी कि आप कभी अपनी उम्र की कोई लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लें। अगर सच में आपने कोई युवा और सुंदर लड़की ढूंढ ली तो वो पूरी तरह से भड़क उठेंगी, पागल हो जाएंगी। वो आपको अपने पास रोके रखने के लिए अपनी सारी ताकत और हथकंडों का इस्तेमाल कर लेंगी। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी कोई युवा और सुंदर लड़की आखिर मिलेगी कहाँ? क्सियाओयू। जैसे ही आप विला क्षेत्र से बाहर निकलने वाले थे, एक गुस्से से भरी हुई आवाज ने आपके विचारों की श्रृंखला को तोड़ दिया। बेहद मासूम और खूबसूरत दिखने वाली यू शियाओयाओ, यहाँ लेखक ने गलती से यू कियाओराओ लिखा है, ने आपके रास्ते में आकर आपको रोक लिया। कल ही तो आपने यू शियाओयाओ के बोर्ड गेम टेबल टॉप गेम के आमंत्रण को ठुकराया था, इसलिए उससे अचानक आमने सामने टकरा जाने पर आपको थोड़ी झिझक महसूस हुई। यू शियाओयाओ सहपाठी, नमस्ते। आपने थोड़ा कड़ाके और अजीब लहजे में अभिवादन किया, लेकिन यू शियाओयाओ ने आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब उसने आपको देखा तो वो हद से ज्यादा और भयंकर रूप से गुस्से में थी, पर जैसे ही उसकी नजर आपके हाथ में पकड़े हुए छोटे केक पर पड़ी, वो क्रीम से बना पेस्ट्री जिस पर आपके खाने के निशान, दांतों के काटने और खाने के बाद बचे हुए टुकड़े साफ दिख रहे थे। अगली कड़ी तभी आएगी जब 1K लाइक्स और 100 कमेंट्स का टारगेट पूरा हो जाएगा। टारगेट पूरा होते ही नया भाग जल्द ही पेश किया जाएगा।